बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने इस वीडियो में चार्ल्स लॉ से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 5.3 और 5.4 पढ़ने वाले हैं। तो 5.3 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इनक्लोज इन अ वेसल हैविंग वॉल्यूम 250 cubic centimeter at -30 degree centigrade. If gas is allowed to expand up to 700 cubic centimeter at constant pressure, find out its final temperature. देखें स्टेटमेंट के अंदर जो पहले वॉल्यूम बताया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे V1। एक ऑक्सीजन गैस है जो किसी वेसल में इनक्लोज है, उसका वॉल्यूम जो है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जो पहले वॉल्यूम बताया गया उसको हम क्या कहेंगे जी V1 कहेंगे, और वो कितना है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है। एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड जो पहले टेम्परेचर बताया गया उसको T1 कहेंगे, और वो कितना है -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ़ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 700 क्यूबिक सेंटीमीटर, अब जो नेक्स्ट वॉल्यूम बताया गया, जो पहले वॉल्यूम बताया गया उसको V1, जो बाद में बताया जाएगा वॉल्यूम उसे क्या कहेंगे V2। तो V2 कितना है जी 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर। तो इसका फाइनल टेम्परेचर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना है हमने, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो जनाब हमने इसमें मालूम क्या करना है, हमने इसमें T2 को फाइंड आउट करना है। T2 को आप यहाँ पे ले आए, ये T2 को हम यहाँ पे ले आए। T1 इधर आके क्या हो जाएगा V2, V1 इधर आके क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर देगा, और T1 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करनी है हमने, ठीक है। वैल्यूज पुट करने से पहले ये जो टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे। तो हमारे पास केल्विन में कितना टेम्परेचर आ जाएगा, 243 केल्विन। ये हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। याद रखना है जब भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया होगा तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 273 आपने ऐड करना है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 700 क्यूबिक सेंटीमीटर, और V1 की कितनी वैल्यू है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, और T1 हमारे पास कितना है 243 केल्विन है। तो 700 और 243 को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको 250 से डिवाइड कर देंगे। द आंसर इज 680.4 केल्विन। टेम्परेचर कितना है जी 680.4 केल्विन है। जब हमने उसको फैलने दिया था यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 250 से 700 डिग्री क्यूबिक सेंटीमीटर तक जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। कब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कब गैस एक्सपेंड होती है, जब टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो T1 था वो 243 है, और जो T2 हमारे पास आया वो 680 है। टेम्परेचर यानी ज़्यादा है, यही वजह है वॉल्यूम क्या था, गैस का ज़्यादा था। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा, या टेम्परेचर ज़्यादा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि गैस एक्सपेंड हुई है, वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए इसका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब हम एग्जांपल नंबर 5.4 की तरफ आते हैं। वो भी आसान है, इंतहाई आसान है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट को रीड करते हुए डाटा लिखेंगे। अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम, जो पहले वॉल्यूम बता दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे V1। एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पहले टेम्परेचर बता दिया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, T1 कहेंगे। उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 303 केल्विन में। इफ़ इट्स टेम्परेचर रेज टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब जो नेक्स्ट टेम्परेचर जो पहले बताया जाएगा T1, जो बाद में बताया जाएगा टेम्परेचर उसको हम क्या कहेंगे T2। कितना टेम्परेचर रेज कर दिया जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड रेज कर दिया। उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे। ये बात बार बार बताई जा रही है, जब भी टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन होगा उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे। द आंसर इज 373 केल्विन। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम क्या होगा, पहले जो वॉल्यूम बताया गया उसे V1, और जो पूछा जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, V2 कहेंगे।
बाय यूजिंग इक्वेशन V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। हमने V2 मालूम करना है, इसको यहीं पे रहने दें। T2 V1/T1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। T2 V1/T1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। V1 कितना है हमारे पास, 160 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और T1 हमारे पास कितना है, 303 केल्विन है, और T2 हमारे पास कितना है जनाब, T2 की वैल्यू है हमारे पास 373 केल्विन। व्हाट इज़ द आंसर, जो हमारे पास आंसर आता है वो है जी 196.9 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी V2 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी है, 196.9 क्यूबिक सेंटीमीटर। V1 कितना था, 160, V2 कितना है, V1 की निस्बत क्या है, ज़्यादा है, कितना है, 196 है। और वॉल्यूम कब इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाता है। T1 कितना था, 303 केल्विन, और जो T2 है वो कितना है, 373। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, यही वजह है वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और वो इंक्रीज वॉल्यूम कितना है, 196.9 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।